अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हुक्स लॉ, टॉर्क और वेट। ये चार टॉपिक के न्यूमेरिकल जो क्लास 9 फिजिक्स के पास पेपर में आ चुकी हैं, उन तमाम न्यूमेरिकल्स को हम सॉर्ट आउट करके सॉल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसका फॉर्मूला है F इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। हुक्स लॉ जो कि स्प्रिंग से रिलेटेड है, बात करेंगे उसका फॉर्मूला। आपको देखो ये चार फॉर्मूला पहले याद कर लो ताकि इस तरह के न्यूमेरिकल में बहुत आसानी हो जाएगी। F बराबर है के एक्स। टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी की बात करेंगे, टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। और वेट क्या होता है? वेट बराबर होता है mg के, मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया गया। पहले तो ये चार फॉर्मूला अच्छे से हो जाए, फिर वन बाय वन समझाते हैं। आइए 2024 के न्यूमेरिकल से हम बात करते हैं। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट व्हिच एक्सटेंड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर व्हेन अ लोड ऑफ 14 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम इट्स एंड। हमें कहा जा रहा है एक स्प्रिंग था, ठीक है, हम इस स्प्रिंग पर एक वजन लगा देते हैं। तो वजन जैसे ही लगाएंगे तो स्प्रिंग क्या होगा? एक्सटेंड हो जाएगा। कितना कितना डिस्टेंस एक्सटेंड हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। वजन हमने कितना रखा है? लोड हमने 14 न्यूटन की फोर्स हमने, यानी 14 न्यूटन का हमने इसके ऊपर वेट जैसे ही लगाया तो 3.5 मीटर ये क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया। हमें बताना है उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। हर स्प्रिंग को खींचना एक जैसा नहीं होता, कुछ स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, किसी का बहुत हल्का होता है। हमें इस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बताना है। तो जब भी स्प्रिंग का जिक्र या इस तरह की बातें हो तो ये न्यूमेरिकल होता है हुक्स लॉ का। किसका होता है? हुक्स लॉ का। F बराबर होता है के एक्स। इसमें F फोर्स को शो कर रहा है, स्प्रिंग जितना एक्सटेंड होगा उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है स्प्रिंग कांस्टेंट। सबसे पहले यहाँ हमारे पास डेटा बनाते हैं, कितना एक्सटेंड हुआ उसको x से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3.5 को हमने 100 से डिवाइड किया तो ये हो गया 0.035 मीटर। फोर्स हमने कितनी लगाई थी? 14 न्यूटन। हमें चाहिए x। तो हुक्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू के एक्स। ठीक है, x यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड। तो फोर्स हमारे पास हो गई 14, x हमारे पास हो गया 0.035। तो 14 डिवाइडेड बाय 0.035, तो आप जब भी कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 400 न्यूटन पर मीटर, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2023 के न्यूमेरिकल। अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 85,000 ग्राम। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ दे दी गई है फोर्स 3400 न्यूटन। मास हमें यहाँ दिया गया है ग्राम में। ग्राम को हमेशा हमें कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि हम MKS सिस्टम को फॉलो करते हैं कि जब भी डिस्टेंस होगा उसको मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा, जब भी मास होगा उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा, और जब भी टाइम दिया जाएगा उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो ग्राम है तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 85 किलोग्राम। हमें क्या चाहिए? फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो न्यूटन से देखें, F भी है M भी है, A चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल किसका बन गया? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, जिसका फॉर्मूला था F इक्वल टू एम ए। तो F इक्वल टू एम ए, फोर्स हमारे पास 3400 है। इसी तरीके से मास 85 था, 85 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड। तो 3400 को 85 से हमने डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। फिर इसी तरीके से यहाँ हम बात करते हैं 2023 के न्यूमेरिकल की, जो पास पेपर है। इफ वेट ऑफ आमना इज 200 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, फाइंड द मास ऑफ आमना। आमना का अगर वेट वजन 2000 न्यूटन है, हमें बताना है कि आमना का मास कितना होगा। तो अब इसमें हमारे पास क्या है? वेट हमारे पास जो है वो कितना है? 200। जी की वैल्यू हम यहाँ अक्सर आपको मालूम है हम कितना रखते हैं? 10 रखते हैं। अगर यहाँ जी की वैल्यू गौर से सुनिएगा, जी की वैल्यू अगर एग्जैक्ट वैल्यू जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर यहाँ लिखा हो ना जी इक्वल टू 10, तो 10 करके सॉल्व कर लेना। अगर जी इक्वल टू 10 ना लिखा जाए तो जी की वैल्यू आप 9.8 करके सॉल्व करेंगे।
एम हमारा, और अगर 10 भी करके करोगे तो आपका आंसर करीब तर आता है, तो एग्जामिनर आपसे पॉइंट्स में कोई फर्क नहीं लेकर आएगा। मास हमें चाहिए, तो डब्ल्यू बराबर किसके, एम जी के, जी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड, तो मास हमारे पास बराबर हो गया डब्ल्यू अपॉन जी। तो वेट कितना है 200, और जी हमारे पास यहाँ 9.8 रखो या 10 रखो, मर्जी है आपकी। तो यहाँ 9.8 से डिवाइड करते हैं तो 20.4 किलोग्राम ये आमना का क्या है, मास। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल 2022 के। अ मैकेनिक यूज अ डबल आर्म स्पैनर टू टर्न अ नट। एक नहीं होता नट हमारे पास जो होता है ना, नट को खोलना है ना, अब नट को खोलने के लिए क्या होता है, जिस स्पैनर, स्पैनर क्या होता है, पाना कहते हैं ना। अब ये जो ना पाना है, इससे क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है, खोलने की कोशिश कर रहा है। ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है एट ईच एंड ऑफ द स्पैनर, स्पैनर के एंड पर 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड प्रोड्यूस अ टॉर्क। अब देखो जैसे ये पाने पे जो अप्लाई करेगा तो क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा। देखो इसको खोलने के लिए पाना ऐसे अप्लाई करेगा तो क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा। तो हमने कहा एंड प्रोड्यूसेस अ टॉर्क ऑफ 60 न्यूटन मीटर, जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट कितना आ रहा है, 60 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मूवमेंट आर्म ऑफ द कपल, हमें बताना है कि इस पाने की लंबाई क्या होगी। अब देखो टॉर्क टॉर्क आ रहा है ना, तो टॉर्क का ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। टॉर्क क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है, ये जो पाने की लंबाई है ना वो डी है, फोर्स कितनी लगा रहा है वो बताना है, और टर्निंग इफेक्ट जो आएगा उसको टॉर्क से हम शो करेंगे। तो अब देखो भाई यहाँ हमारे पास कह दिया गया है प्रोड्यूसेस अ टॉर्क, टॉर्क हमारे पास जो है वो कितना है, 60 न्यूटन मीटर है, फोर्स कितनी है, 15 न्यूटन है। हमें बताना है डी, डी यानी मोमेंट आर्म, इस पानी की लंबाई बतानी है। तो टॉर्क बराबर होता है एफ डी के, टॉर्क क्या हो गया 60, और एफ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड, तो एफ कितना है 15, तो 60 डिवाइड बाई 5 15, 60 डिवाइड बाई 15, डी की वैल्यू कितनी आ गई, पानी की लंबाई कितनी होगी, 4 मीटर तक की क्या है इसकी लंबाई है। फिर इसके बाद 2022 के न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अ स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 30 न्यूटन पर मीटर, व्हाट लोड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर। हमें कहा जा रहा है कि एक स्प्रिंग है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 30 न्यूटन पर मीटर। हमें कहा जा रहा है हम इसके ऊपर कितना वजन लगाएं, कितना वजन लगाएं, कितना वजन इसके ऊपर अटैच कर दें जो इसमें 4 मीटर तक खिंचाई लिया है, कितनी मीटर हो, 4 मीटर तक इसको खींच सके, वो वजन हमें बताना है। यानी हमें बताना है फोर्स, हमें बताना है फोर्स, और हमें स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया गया है 30 न्यूटन मीटर इसका दे दिया गया है। हमें कितना खींचना है इसको, 4 मीटर तक हमें इसको एक्सटेंड करना है। के 30 न्यूटन मीटर, कितना खींचना है 4 मीटर तक, हमें फोर्स बतानी है। एफ बराबर के एक्स, हुक्स लॉ आ गया ना, जब भी स्प्रिंग स्प्रिंग की बात है मैंने आपको कहा ना हुक्स लॉ, तो एफ बराबर होता है किसके, के एक्स के। अब के हमारे पास कितना है 30, एक्स हमारे पास 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 120 न्यूटन। फिर आते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल 2021 की तरफ आते हैं। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 किलोग्राम, एक गाड़ी है उसकी एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी है, लेकिन उस गाड़ी का जो मास है वो कितना है 900 किलोग्राम। व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्ट ऑन इट, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है 2700 न्यूटन। अब देखो भाई गाड़ी का मास दिया गया है 900 किलोग्राम, फोर्स कितनी लग रही है 2700, हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो एफ बी है एम बी है, तो कौन सा लगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, एफ बराबर होता है एम ए के। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ बराबर किसके, एम ए के। तो फोर्स हमारे पास 2700 है, एम यहाँ मास हमारे पास 900 है, 900 यहाँ मल्टीप्लाई रहा वहाँ जाकर डिवाइड, तो 2700 डिवाइडेड बाई 900, तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। फिर हमारे पास 2014 का एक है न्यूमेरिकल टॉर्क का, और तो इसकी हम बात करते हैं। अ 5 मीटर लॉन्ग बीम pivoted on into a wall, a force of 100 न्यूटन is applied vertical the far end of the beam, find the torque। हमें कहा जा रहा है कि एक बीम है, मतलब आप समझ लो कि सिंपल अल्फाज में कहा जाए एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि दीवार के साथ क्या है अटैच है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमने इसके ऊपर 100 न्यूटन की क्या की है फोर्स अप्लाई की, 100 न्यूटन की हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है वर्टिकली, और इसका जो दीवार के मुकाबले में जो फासला है वो कितना है 5 मीटर का। हमें बताना है इसमें कितना टर्निंग इफेक्ट आएगा। हम फोर्स लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देखो फोर्स में देखो ये पेन है ना, पेन है, उसके ऊपर मैं यहाँ फोर्स अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, टर्न हो रही है ना, टर्न हो रही है। तो सेम यहाँ हमारे पास जो है वो फोर्स 100 न्यूटन है,
और इसका जो फासला दिया गया है वो डी हमने रिप्रेजेंट किया 100, डी 5 मीटर है, हमें टॉर्क बताया, टॉर्क किसके बराबर है, एफ डी के, तो एफ कितना हो गया 100 है, डी हमारे पास कितना है 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।